हमारे प्रस्तावना के विरुद्ध है। प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि भारत धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। गांधी ने पहला आंदोलन सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में चलाया था और उसके बाद 9 जनवरी 1915 को भारत आए और भारत में लगातार 30 जनवरी 1948 से अपना हत्या तक जो है काम करते रहा। फिर उसके बाद अब हम लोग जो उनका आंदोलन किए, जिसमें सबसे पहले किए 1917 का चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में ही जो है किया गया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और असहयोग आंदोलन है 1920-22 में जो है असहयोग आंदोलन। नमक सत्याग्रह जो है 1930-34 में है, और भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति कब है 1942 में। अब जो है हम लोग करेंगे छोटा छोटा आंदोलन है, लेकिन प्रश्न खूब आते रहता है। उसमें आप जो है महत्वपूर्ण आंदोलन हेडिंग बना हुआ है और वर्ष आपका लिखा हुआ है 1905 से 1947 से। अब एक एक करके 1905 में जो है एक आंदोलन हुआ है, कॉपी के बीचों बीच हेडिंग बनाइए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। और कोष्ठ में समय लिख लीजिए 1905 ईस्वी। पहला नंबर पर है। अब एक एक वर्ष का। अब आइए सुनिए, आपको जो है राष्ट्रीय आंदोलन का चर्चा अभी तुरंत रिवीजन भी किए हैं कि अंग्रेजों के विरोध में जो आंदोलन चला उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। और यह आंदोलन मुख्यतः 2 राज्य में चल रहा था, एक बंगाल में और दूसरा महाराष्ट्र में। इसका कारण क्या था कि यहाँ पर लोग शिक्षित अधिक थे, यहाँ कल कारखाना उद्योग जो है अधिक था, इस तरह से करके दोनों जगह। तो इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन, हम लोग कई गवर्नर जनरल का नाम याद किए हुए हैं कि भारतीय सिविल सेवा का जनक और अस्थाई बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कर्नवालिस है। सहायक संधि का जनक जो है लॉर्ड वेलेजली है। हड़प नीति किसने लाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया। 1857 के विद्रोह के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डफरिन था। भारत के स्वतंत्रता के समय कौन था गवर्नर जनरल? तब लॉर्ड माउंटबेटन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड लिथगो। 1931 में जब गांधी जी दिल्ली गए थे, उस समय दिल्ली नहीं लंदन गए थे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, तब बात बन जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को जो है धर्म के आधार पर 2 भाग में बांट दिया। चूँकि अंग्रेजों का नीति क्या था? फूट डालो और शासन करो। और जब हम लोग अंग्रेजों का कानून कर रहे थे तो एक चर्चा किए थे, 1909 में आया था मार्ले मिंटो अधिनियम।
जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का हम लोग चर्चा जो है करेंगे। अब बंगाल को ये हो गया, इधर आप जानते ही हैं मैप में कि उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। पूर्वी जो बंगाल था ये मुस्लिम बहुल था और पश्चिमी बंगाल जो है हिंदू बहुल था। पूर्वी बंगाल का राजधानी था ढाका और पश्चिमी बंगाल का राजधानी जो है कलकत्ता, जिसका निर्माण 1690 में जॉब चार्नोक ने किया था। फिर इसके बाद यह विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला, उसी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इस आंदोलन में क्या किया गया था। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी पर जो है बल दिया गया। जब आपको बैंक कराया जा रहा था तो यहाँ भी चर्चा हुआ था कि 1906 में बैंक ऑफ मैसूर, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में बैंक ऑफ मैसूर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 1913 में जो है बैंक ऑफ मैसूर का स्थापना किया गया। फिर बाद में जो है इसमें बहुत सा आपको आ जाएगा घटना, वो सब चर्चा करेंगे, लिखिएगा। स्वदेशी आंदोलन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः बंगाल और महाराष्ट्र, बंगाल और महाराष्ट्र में चलता था, चलता था। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए, कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धर्म के आधार पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया। अब जो है बिहार में आप जान ही रहे हैं, चुनाव हो गया 18वीं विधानसभा के लिए। चुनाव के बाद क्या होता है, मुख्यमंत्री बनता है और फिर जो है सो मंत्री बनेगा। तो पहले क्या था कि मंत्रियों का संख्या जो है निश्चित नहीं था, लेकिन अब मंत्रियों का संख्या जो है निश्चित कर दिया गया है कि उससे ज़्यादा मंत्री जो है नहीं बनेगा। अभी सामान्य रूप से जिसका सरकार बिहार में है उसको एनडीए कहते हैं, राष्ट्रीय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए। और इसमें जो है कौन कौन पार्टी है, बीजेपी है, जनता दल यू है, इसमें चिराग पासवान का लोजपा है और जीतन राम मांझी का हम है और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। अब समझिए इसमें इतना दल है, ये दोनों दल तो आपको याद है, ये है, ये सब याद रखना पड़ेगा। इन लोगों का सीट कितना आया है, इस तरह से कर करके। मंत्रियों का संख्या संविधान में संशोधन करके निश्चित कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जब पहला बार लालू यादव बने थे मुख्यमंत्री 1990 में, तो जो जरा सा नाराज हुआ वो मंत्री बन गया,
उसको पता नहीं था कि हमारा काम का है लाल बत्ती लो, बॉडीगार्ड लो और अपना माहौल बनाते रहो, घूमते रहो। लेकिन एक एक मंत्री पर जो है लाखों रुपया खर्च होता है। मान लीजिए उसको 10 गो बॉडीगार्डे मिला, 10 गो से तो कम मिलता नहीं है मंत्री को। 5 गो हाउस गार्ड रहता है जो घर पर रहता है, जो मंत्री जी के मैडम को, बाल बच्चा को सब्जी उब्जी ला के घुमाता है, और 4 गो मंत्री जी के साथ आगे पीछे रहता है, क्योंकि मंत्री जी को कुछ डर नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाना है। तब 90 गो मंत्री बन गया था। तो सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के लिए मंत्रियों का संख्या जो है निश्चित कर दिया गया है। और कहा क्या गया है कि जो विधान सभा में सदस्य रहेगा, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। अब बिहार विधानसभा में कितना सदस्य है? 243 है, और इस 243 का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकता है। अब आप 243 में 15 से गुना करिएगा, तब चल आवेगा 3645 भागा 100। मतलब बिहार में 36 से ज़्यादा मंत्री किसी हालत में नहीं हो सकता है। ये सब ध्यान रखना होगा। चलिएगा, जहाँ पर है वहाँ पहुँचिएगा। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल, ये सब करंट में ध्यान रखिएगा। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल, हिंदू बहुल था। पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका, और अभी जो बांग्लादेश है यही है पूर्वी बंगाल, ढाका। और पश्चिमी बंगाल का राजधानी कलकत्ता बनाया गया। पूरा डिटेल पढ़िए, बढ़िया नोट्स बनाइए। आधुनिक भारत का इतिहास का 1 नंबर नोट्स बन गया है। पूर्वी बंगाल का ढाका और पश्चिमी बंगाल का कलकत्ता राजधानी बनाया गया। चलिएगा लगातार। इस विभाजन के विरोध में लॉर्ड कर्जन का चर्चा कर दिए थे ना ऊपर। इस विभाजन के विरोध में चलाया गया आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग, दूसरा नाम भी है, जिसे नमक सत्याग्रह नाम था, अगस्त क्रांति नाम था, बोर्ड पर है, बंग भंग आंदोलन कहा गया। उन्नीस जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू किया गया। अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस, तलावेश, बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस
लगातार इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी पर बल दिया गया। बल दिया गया। विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल आपका चर्चा किया हुआ है। विपिन चंद्र पाल का उपनाम क्या है? बंगाल में तिलक का सेनापति। विपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया कौमा अरविंद घोष, आपको चर्चा किया हुआ है कि उग्रवादी नेता जो बाद में सन्यासी बन गया, तो कौन आंसर है? अरविंद घोष है। और अरविंद घोष का आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी के और विले में है। अरविंद घोष का वंदे मातरम। ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या और बरिंद्र घोष का युगांतर पत्रिका प्रकाशित हुआ। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल और लक्ष्मी कॉटन मिल का स्थापना किया। लक्ष्मी कॉटन मिल का स्थापना किया। आपको जैसे हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसी तरह से बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला। और उसका लेखक जो है कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर या गुरुदेव। तो उसका रचना भी इसी स्वदेशी आंदोलन के समय हुआ था। लिखिएगा, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला कविता का रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यह कविता वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश के लिए करंट में क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में जो है सो आपको एक शेख हसीना का नाम का चर्चा बहुत पहले हुआ था। उनको बांग्लादेश से भगा दिया गया था और भागने के बाद जो है वो भारत में ही अभी रह रही हैं। और बांग्लादेश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कल ही जो है उनको फांसी का सज़ा दे दिया है। पेपर में पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा ये सब। और अभी इसमें बांग्लादेश अब भारत पर दबाव बना रहा है कि उस शेख हसीना को जो है बांग्लादेश
दे दिया जाए। अभी भारत सरकार का कोई निर्णय इस पर नहीं आया, कोष्ठ में लिख लीजिएगा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश एससी के द्वारा फांसी का सजा दिया गया। वर्तमान में यह करंट विविध दुरुस्त करिए मैप, बात बन जाएगा। वर्तमान में यह भारत में हैं। इनका पार्टी का नाम कोई बताइए, दल का नाम लिख लीजिए। अवामी लीग, अवामी लीग इनका दल है, इनका दल है। लगातार स्वदेशी आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें स्वदेशी पर बल दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लगातार 1906 ईस्वी में बैंक ऑफ इंडिया, कौमा 1908 ईस्वी में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का चिन्ह क्या है? उगता हुआ सूरज है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1911 ईस्वी, सीबीआई लिख लीजिए, सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 ईस्वी में सीबीआई और 1913 ईस्वी में बैंक ऑफ मैसूर का स्थापना किया गया। सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और नंदलाल बोस ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का स्थापना किया। पंजाब का अर्थ जान रहे हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी कहते हैं। और दिल्ली में सैयद हैदर रजा, कौमा बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया।
तिलक ने स्वदेशी वस्त्र, तिलक ने स्वदेशी वस्त्र प्रचारणी सभा, स्वदेशी वस्त्र प्रचारणी सभा तथा बी.डी. सावरकर ने, बी.डी. सावरकर ने मित्र मेला, मित्र मेला, मित्र मेला का गठन किया, गठन किया। आइए बोर्ड पर। बंगाल का विभाजन आपको बताया गया है, इसलिए किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ, आंदोलन और तेज होते चला गया। तो अंत में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये वर्ष याद रखना है। तो पहला परिवर्तन हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911। दूसरा आता है अभी तक भारत का राजधानी जो है कलकत्ता था। 1911 में घोषणा किया गया कि अब भारत का राजधानी दिल्ली रहेगा। और इस घोषणा को कब लागू किया गया? तब आंसर है 1912 ईस्वी में। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इस वर्ष, या ऐसे लिखिए 1911 ही लिख लीजिए। 1911 ईस्वी में कलकत्ता के स्थान पर, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा किया गया, घोषणा किया गया। और 1912 ईस्वी में भारत का राजधानी दिल्ली बना। भारत का राजधानी दिल्ली बना। 1905 हो गया 1 नंबर पर। अगला लिखिएगा मुस्लिम लीग। दूसरा नंबर देके रोमन अंक देते चल जाइए या दूसरा दीजिए। मुस्लिम लीग का स्थापना, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906, 1906 डैश। ढाका का नवाब सलीमुल्ला, ढाका का नवाब सलीमुल्ला, सलीमुल्ला ने इसका स्थापना किया। और कब किया वो तो आपको लिखवाया गया है 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध और अंग्रेजों का समर्थन, अंग्रेजों का समर्थन किया था। दूसरा नंबर हो गया 1906 ईस्वी। तब 1947 ईस्वी तक का एक घटना आपको चर्चा हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर
कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस विभाजन 1907 ईस्वी। कांग्रेस के बारे में सब बात आपको बार बार रिपीट करा ही रहे हैं। अब देखिए 1900 जब कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हम लोग चर्चा किए थे, तो चर्चा किए थे कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आंसर है सूरत में। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है कौन था, तो रास बिहारी घोष था। अब विभाजन क्यों हुआ इसको समझिए। कांग्रेस जो है दो भाग में बट गया, जो आप पीछे करके आए हैं, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। सबका नेता का भी नाम आप जान रहे हैं, कार्यक्रम भी आप जान रहे हैं। तो कांग्रेस ये दोनों दो कारण था। एक था कि दोनों चाहता था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहे वो मेरा आदमी हो। उदारवादी चाहता था कि मेरा आदमी अध्यक्ष बने, और ये चाहता था कि मेरा आदमी जो है अध्यक्ष बने। पहला कारण अध्यक्ष पर। दूसरा, उदारवादी चाहता था कि जो अभी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसको बंगाल तक रखा जाए, और उग्रवादी चाहता था कि इसको जो है आंदोलन को फैला दिया जाए संपूर्ण भारत में। दूसरा कारण। तीसरा कारण आपको बताया गया है कि अंग्रेजों का नीति क्या है, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने इन लोगों को कहा कि हम जो है तुमको बहुत सुविधा देंगे, तुम खाली इन लोग से लड़ते रहो। तो इन लोग को जो है लड़ना शुरू कर दिया। तो जो दो भाई घर का लड़े लगेगा तो स्वाभाविक है कि वह जो है कमज़ोर हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं रावण का भाई कौन था? रावण का भाई जो है विभीषण था, और राम का भाई जो है लक्ष्मण था। जब रावण जो है घायल हो गया था, मरने के स्थिति में था, तो रावण जो है राम को कहा था कि हम तुमसे सब चीज़ में आगे हैं, पैसा में, ज्ञान में, बहुत ज्ञानी आदमी था। लेकिन इसके साथ क्या साथ साथ चल रहा था? अहंकार। और इसके साथ चल रहा था त्याग। एक बार इसकी माँ कह दी कि तुमको जो है छोड़ देना है गद्दी, तो छोड़ दिया। और इसकी पत्नी जो है मंदोदरी बार बार कह रही थी कि किसी महिला का अपहरण करना जो है अच्छा बात नहीं है। फिर भी इसको लगता था कि हम तो सबसे ताकतवर हैं। लेकिन एक बात ये भी कहा था कि तुम इसलिए हार गए कि तुम्हारा भाई जो है, हमारा भाई मतलब हमसे अलग है, लेकिन तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे साथ है। भाई का इतना महत्व है। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों लड़ने लगा, फूट डालो शासन करो नीति के कारण। इसके कारण 1907 में सूरत में कांग्रेस जो है दो भाग में बट गया, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। और यह बटा रहा कब तक? आपको कांग्रेस अधिवेशन में ही जो है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन का चर्चा किया गया है, लखनऊ में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इन लोगों को लगा कि हम लोग लड़ रहे हैं, इसका लाभ अंग्रेज उठा रहा है, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से जो है दोनों मिल गया। लिखिएगा सूरत कांग्रेस विभाजन डैश। सूरत में कांग्रेस, ताप्ती नदी के तट पर है सूरत, और अंग्रेज़ों का पहला कारखाना जो है कहाँ है? अंग्रेज़ों का पहला कारखाना सूरत में है। सूरत में कांग्रेस दो भाग, उदारवादी, उदारवादी को क्या कहते हैं? नरमपंथी भी, उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हुआ। कांग्रेस में
विभाजन का मुख्य कारण अध्यक्ष पद। अब अध्यक्ष से जुड़ा हुआ 10 क्वेश्चन तो आपको याद हो ही जाना चाहिए कांग्रेस में। अध्यक्ष पद था। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन को बंगाल तक और उग्रवादी संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति, फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण उदारवादी और उग्रवादी में मतभेद बढ़ गया। मतभेद बढ़ गया। इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी घोष, ध्यान रखिएगा, एक रास बिहारी बोस भी हैं, बोस अलग हैं, घोष अलग हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी मिल गए, जिसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे। चलिए 1907 तक पहुंच गए हैं। 1905 में जो है बंगाल विभाजन है। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना है। 1907 ईस्वी में जो है सूरत में कांग्रेस का विभाजन है। अगला नंबर दे दीजिए। आपको करा दिया गया है लेकिन याद कुछ ही लोग को होगा। अगला नंबर पॉइंट नहीं है, लाइन में लिखना है। क्या लिखना है? जो बताया हुआ है। जब हम लोग क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन कर रहे थे तो चर्चा किए थे कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में एक वहाँ पर जज थे, जज पर बम फेंका गया था, लेकिन जो है जज नहीं बैठा हुआ था गाड़ी में, कैनेडी दंपति बैठा हुआ था, उसका जो है हत्या हो गया। अगला नंबर 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चांकी, ये सब चर्चा कर दिए हैं 2-3 दिन पहले ही। प्रफुल्ल चांकी ने मुजफ्फरपुर, जो बिहार वाला मुजफ्फरपुर है, यूपी में भी मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के जज पर बम फेंका था। जिसमें केनेडी दंपति का हत्या
हो गया था। अगला जो है 1908 तक पहुंच गए तो अगला क्या आ जाएगा, 1909 आ जाएगा। यहाँ पर दो चीज़, दोनों आपको कराया हुआ है, ज़रा समझिएगा। एक कराया हुआ है, एक क्रांतिकारी आतंकवादी में ही नाम बताया गया है, मदन लाल धिंगड़ा। इसने जो है लंदन में एक अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल वाइली का जो है हत्या कर दिया था। 1909 का ही घटना है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है और वह है 1909 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था, मार्ले मिंटो अधिनियम, और इसमें फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा बात है, अभी भी आरक्षण लागू है। जैसे गया लोकसभा सीट है, गया लोकसभा सीट रिजर्व है। किन लोगों के लिए रिजर्व है? एससी के लिए। जैसे अभी यहाँ पर सांसद जीतन राम मांझी हैं, तो जब लड़ेंगे तब इसी कैटेगरी का कोई आदमी जो है लड़ सकता है। कोई मान लीजिए बोधगया तरफ का आदमी यहाँ विद्यार्थी पढ़ रहा है यहाँ पर, तो बोधगया विधानसभा भी जो है क्या है, रिजर्व सीट है। आपका इमामगंज का कोई पढ़ रहा है, बाराचट्टी का पढ़ रहा है, तो ये सब रिजर्व सीट है। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो रिजर्व किया और अभी जो रिजर्व है, इसको समझ लीजिएगा। अभी रिजर्व क्या है, केवल प्रत्याशी के लिए रिजर्व है कि प्रत्याशी कैंडिडेट कौन रहेगा, एससी कैटेगरी का कोई रहेगा। लेकिन वोटर कौन रहेगा, वह सभी व्यक्ति जिसका न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यहाँ पर धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव जो है नहीं किया गया है। तब कोई भी जिसका 18 साल है वो आपको जो है वोट दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ क्या था, सोच सुनिएगा, बढ़िया समझ लीजिएगा। यहाँ पर कैंडिडेट भी मुस्लिम रहेगा और वोटर भी मुस्लिम रहेगा। वोटर भी मुस्लिम रहेगा तो इससे क्या दिक्कत होगा? जोर से बोलो जी, तो बुदाता कुछ ही है। तो हिंदू कैंडिडेट तो नहीं खड़ा हो गई तो बेवकूफ़ो बोल देगा, तो कहिए रहा कि मुस्लिम के लिए रिजर्व है। हाँ, तो क्या दिक्कत है इसे? न देगा तो दिन घरे अपना सुतेगा, अपना अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है, अल के बल बकते रहेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, सोच सुन लीजिए। क्योंकि अंग्रेज़ों का नीति था फूट डालने के लिए हिंदू और मुस्लिम में। कैसे फूट पड़ेगा कि अब चूंकि जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो जान रहा है कि हमको हिंदू वोटर से कोई मतलब नहीं है, तो जितना कैंडिडेट है, मान लीजिए 3 गो कैंडिडेट लड़ रहा है, तीनों जो है आग उगलेगा हिंदू के विरुद्ध। एगो कहेगा कि हमको आवे दो, हमको जितावो, देखो हिंदू के कितना मारते हैं। तो दूसरा का कहेगा कि तू मारवे करेगा, हमरा जितावो, हम इसका सब लूट पाट सब कर लेंगे। तीसरा का आओ कहेगा कि एकदम भगाइए देवे करेंगे, क्योंकि जान रहा है कि हमको हिंदू का वोट लेना नहीं है। तो हिंदुओं के विरुद्ध जो है बात बोलेगा, कहेगा कि हिंदू तुम्हारा शोषण करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। ऐसे भाजपा ये जानता है कि हमको मुस्लिम वोट मिलेगा, तो जब आवेगा तो राम मंदिर करे लगेगा कि राम मंदिर जो है बनावेंगे और क्या क्या बकते रहेगा। अभी जो है, अभी एक भी मुस्लिम कोई टिकट नहीं दिया बिहार में। वो जानता है कि हमारा वोटे भाट नहीं मिलता है, तो नहीं दिया टिकट। तो इससे और क्या होगा, एक भय का माहौल बनेगा। अब जैसे यहाँ पर वजीरगंज में आए थे प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, संजोग से हम भी मंचे पर थे। तो वो भाषण क्या दिए, वो भाषण दिए कि जो ये वजीरगंज नाम है, वजीरगंज, भाषण में दिए क्या कि जैसे हम जो है इलाहाबाद भी मुस्लिम जैसा नाम लग रहा है, इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिए,
तो ये बजीरगंज वाला विधायक को जिताइए, ये भी जो है नाम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो इससे मुस्लिम में क्या हो जाएगा, भय उत्पन्न होगा। तो यही यहाँ पर भी था। तो ये सब बात, तो दो बात है। अगला नंबर 1909 दीजिए, 1909 ईस्वी लिखिए, स्टार करके दो बात लिखवा देंगे। 1909 नंबर है, केवल चौथा पांचवा नंबर चल रहा होगा, और पहला स्टार दीजिए, लिखिएगा पहला स्टार। लंदन में मदन लाल धिंगरा, मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वाइली, कर्नल वाइली का हत्या किया। फिर स्टार 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र जिस नंबर पर आप लिखे हैं 1909, अगला नंबर दीजिएगा 1910, 1910 डैश बी डी सावरकर, बी डी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस में सजा दिया गया। 1910 हो गया। अगला नंबर 1911। अभी तुरंत आपका चर्चा की है कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा किया गया। दोनों बात अपने से लिखिएगा। दो दो बात है, दोनों बात जो है इसमें आपको लिख लेना है। उन्नीस 1911 हो गया। अगला लिखिएगा, दोनों बात हो गया इसमें 1912। 1912 में भी चर्चा किए थे, उसको लिखिएगा। अगला नंबर गदर आंदोलन। अगला नंबर दीजिएगा गदर आंदोलन 1913। 1913 इसमें क्या था सो सुनिए।
अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन भारत में तो चल ही रहा था, भारत के बाहर भी जहां भारतीय लोग रह रहे थे उन लोगों ने भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। दूसरा देश में बहुत सा भारतीय लोग जाता है रोजगार करने, तब अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क में जो भारतीय लोग रह रहे थे उन लोगों ने भी एक आंदोलन चलाया। उसी आंदोलन को जो है कहा जाता है गदर आंदोलन। और यह आंदोलन जो है किसने चलाया है? तब लाला, बोलिए, हरदयाल और एक और आदमी है सोहन सिंह भाखना ने जो है चलाया। इन लोगों ने जो है गुरुमुखी लिपि में एक पत्रिका भी प्रकाशित किया, उस पत्रिका का नाम भी जो है गदर है। बाद में इन लोग क्या क्या प्लान बनाया कि हम लोग तो यहाँ कर ही रहे हैं, हम लोग भारत चलते हैं और वहाँ चल के जो आंदोलन चल रहा है उसको हम लोग मदद करते हैं। और एक जहाज लिया इन लोग, जहाज का नाम था कामागाटा मारू जहाज। और इस जहाज से जो है इन लोग न्यूयॉर्क से कलकत्ता आया। अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि इन लोग ऐसा करने आ रहा है, जहाज को रोक के इस पर सवार सभी व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया। और इस घटना को कहा जाता है कामागाटा मारू कांड कहते हैं। लिखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिए, विरुद्ध में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने भी आंदोलन चलाया। न्यूयॉर्क के कोस्ट में जरा अपने से दो संगठन का नाम लिखिए जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। दो संगठन का नाम जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। लिख लेते हैं तभी समझिए कि आप किसी लायक हैं। नहीं लिख पाते हैं तो मान लीजिए, एकदम मान लीजिए आप कि आप किसी लायक नहीं हैं। नदी का भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख रहा है जो मन है। WHO लिख रहा है, कोई WTO लिख रहा है, राम राम। जिसको ये सब नहीं पता है वो चला है तैयारी करने। चलिए, नदी का भी नाम लिखिएगा कि किस नदी के तट पर है न्यूयॉर्क। चलिएगा, क्वेश्चन बंद करिए। मैं लाला हरदयाल, बहुत गंदा स्थिति है, इतना गंदा बच्चा पहले नहीं पढ़ता था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, बात करिएगा तो लगेगा कि नरेंद्र मोदियों से लजा जाएगा, ऐसा बात करेगा। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क के निकट में ही है, अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन चलाया। लाला हरदयाल आता है, सोहन सिंह भाखना आता है, 1913 आता है, सैन फ्रांसिस्को आता है। इन ऐसे भी लगातार लिख लिए। गुरुमुखी लिपि में गदर पत्रिका प्रकाशित किया गया। इन लोगों ने भारत में चल रहे
राष्ट्रीय आंदोलन को सहयोग करने के लिए कामागाटा मारू जहाज, बोर्ड पर भी है, कामागाटा मारू जहाज से कलकत्ता आया, कौमा, जहां इन्हें गिरफ्तार करके फांसी दिया गया। इस घटना को कामागाटा मारू कांड, कामागाटा मारू कांड कहते हैं, कांड कहते हैं। 1913 तक जो है पहुंच गए हैं। अगला नंबर दीजिएगा, अगला नंबर 1914, 1914 उसमें लिखिएगा डैश दे के, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, चलिए बस अगला नंबर 1915, 1915 आपको बता दिए हैं कि 1915 में ही जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उसके याद में 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। सब बात लिख लीजिए। उन्नीस 1915 तक पहुंच गए हैं। अगला लिखिएगा, अगला नंबर होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1916, 1916। अब इसमें 1905 से हम लोग चल रहे हैं, एक एक वर्ष का घटना आपको याद करते जाना है। होम रूल, आयरलैंड जहाँ से एनी बेसेंट आई थी, जहाँ से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है लिया गया है। आयरलैंड में एक प्रशासन था, उस प्रशासन का ही नाम था होम रूल। उसी तरह का व्यवस्था अंग्रेज भारत में लागू करे, इसके लिए 2 लोगों ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और वह नाम क्या था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोनों का भारत में क्षेत्र अलग अलग था, अलग अलग जगह इन लोगों ने काम किया है। इनके बारे में सब बात आपको लिखवाया हुआ है, अभी आपको खुद लिखना पड़ेगा। बाद में क्या हुआ कि एनी बेसेंट जो है अंग्रेज़ों का समर्थक बन गई थी और तिलक जी एक केस को
लड़ने के लिए लंदन चले गए थे। तो दोनों नेतृत्व करने वाला जो है हट गया, समाप्त हो गया। तो यह होम रूल आंदोलन जो है समाप्त हो गया। होम रूल आंदोलन का वर्ष आता है। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया आता है। इन लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, क्यों समाप्त हो गया सो आता है। लिखिएगा, आयरलैंड में प्रचलित प्रशासन को भारत में लागू करने के लिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का चर्चा किया गया है, जिसका अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को चलाया। अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक, अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक और सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। महाराष्ट्र, कर्नाटक केंद्रीय प्रांत, जिसको अभी मध्य प्रदेश कहते हैं, केंद्रीय प्रांत में तिलक जरा तिलक के कोष्ठ में इनका जो है किताब का नाम लिखिए। तिलक के कोष्ठ में इनका किताब का नाम लिख लिए। फिर लिखिए इनका पत्रिका, समाचार पत्र का नाम, कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र चलाया था। हाल में ही प्रेस संबंधी नीति आपको कराए हैं, समाचार पत्र का नाम। फिर इसके बाद जो है इनको कहाँ के जेल में बंद किया गया था वो नाम लिखिए। चलिए कोष्ठ बंद करिएगा। ने और शेष भारत, जो बच गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, शेष भारत में एनी बेसेंट ने नेतृत्व किया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमन बिल पत्रिका प्रकाशित किया। एनी बेसेंट के अंग्रेज समर्थक हो जाने और
और तिलक के लंदन चले जाने, लंदन चले जाने के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। 1916 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अगला क्या आ जाएगा? 1917। और 1917 में क्या लिखिएगा आप? बस उसको अगला नंबर पर लिख के रोक लीजिए। आपको याद कराया गया है सारा बात, 3 कठिया पद्धति सब हो गया है, यहीं पर रोक दीजिए। कल फिर 1917 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2-3 क्लास चलेगा, एकदम 1947 तक जो है पूरा पहुंच जाएगा। आइए थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। राजनीति विज्ञान अभी आपका चल रहा है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है और विषय जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 में है। राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने का काम जो है संसद करता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 4 में जो है किया गया है। फिर इसके बाद जो है आपको बताया गया है कि भारत का 22वां राज्य सिक्किम, 23वां राज्य मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश, 25वां गोवा, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां जो है उत्तरांचल, 28वां झारखंड और 29वां जो है तेलंगाना है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। राज्य जो है 2 तरह का होता है, एक सामान्य राज्य है और एक विशेष राज्य है। इकोनॉमिक्स में वो टॉपिक है कर, टैक्स। भारत में जितना भी महत्वपूर्ण कर है उसका वसूली केंद्र सरकार करता है। जैसे कोई बिहार का ही आदमी है, उसको इनकम टैक्स देना है। जैसे हम लोग कोचिंग चलाते हैं, सरकार को आय व्यय का हिसाब देते हैं, कितना साल में कमाए, तो सरकार कहेगा कि आपको इतना कर देना पड़ेगा। तो कर जो है कहाँ चला जाता है? केंद्र सरकार के पास। बाद में केंद्र जो है वह पैसा राज्यों में ज़रूरत के अनुसार देता है। तो देता है तो यहाँ कोई दाता दानी नहीं बैठा हुआ कि ले जाओ यार ऐसा करो। बाद में उस पैसा से काम चलाइए और फिर उसको लौटा दीजिए। तो जो विशेष सामान्य राज्य होता है उसमें 90% ऋण होता है और 10% जो है अनुदान होता है। मतलब अगर आपको केंद्र सरकार 100 रुपया दिया तो 90 रुपया जो है आपको लौटाना पड़ेगा, 10 रुपया आप रख लीजिए। लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो 70% हो जाता है अनुदान। आपको 70 रुपया जो है नहीं लौटाना है, आपको कितना लौटाना है? 30 ही रुपया जो है लौटाना है। तो बिहार सरकार मांग करते रहता है कि हमको भी जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इससे बिहार का जो है विकास होगा। अब लौटाने का नहीं चक्कर रहेगा तो बहुत सा, और इसमें विशेष राज्य का दर्जा में राज्य को बहुत सुविधा मिलता है और उसमें उद्योग लगाने का सुविधा, वापस पैसा नहीं लौटाने का सुविधा। अब वापस लौटाना नहीं है तो उसी पैसा से नया नया उद्योग खुलेगा, कल कारखाना खुलेगा, विकास होगा। यह मिलता किसको है? तो यह जो है मिलता है मुख्यतः पहाड़ी राज्यों का। पहाड़ी राज्य जैसे आप उधर देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर है वो सब पहाड़ी राज्य है, उन लोगों को मिलता है। तो बिहार तो पहाड़ी राज्य है नहीं, लेकिन नेता जो है नेतागिरी करे से बाज आता नहीं है। दूसरा और भी है हमारे यहाँ कुछ कि जिस राज्य का सीमा जो है दूसरे देशों से लगता है, तो हमारा सीमा जो है नेपाल से ही सबसे जो है स्पर्श करता है। फिर जहाँ गरीबी, निरक्षरता का स्थिति काफ़ी खराब हो,
तो इस सब में तो हम लोग टॉपर शुरुए से रहे हैं, जब से पैदा लिए हैं तबे से जो है गरीबी में 1 नंबर पर, निरक्षरता में 1 नंबर पर, प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम में 1 नंबर पर, कल कारखाना एकदम कहानी ख़त्म 1 नंबर पर। तो इस समय टॉपर है बिहार। तो इस आधार पर कहा गया कि हमको भी विशेष राज्य का दर्जा जो है दिया जाए। चलिए, अब इसके बाद अगला जो है टॉपिक क्या है, भाग 2 है। भाग 2 है। भाग 2 में जो है अनुच्छेद क्या है, 5 से 11 है। सबसे ज़्यादा बिहार का ही लड़का IAS IPS बनता है, IIT निकालता है, नीट निकालता है, लेकिन से बहुत कम ही बच्चा जो है बिहार में रह के पढ़ता है। वो कहीं न कहीं बाहर जाके कोई कोटा चल गया, कोई दिल्ली चल गया। यहाँ वाला तो बस वही छापे में लगल रहता है, परीक्षा के दिन केनहू से लावेगा गाइड वाइड और जाके छापेगा और कहेगा हम BA कर लिए। अनुच्छेद 5 से 11 और विषय जो है क्या है, नागरिकता है। नागरिकता है। अब इसमें जो है सो नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 9, 5 से जो 9 है इसको लागू, बंद कर दीजिएगा, इसको लागू किया गया है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था, मतलब बना था। आपको कितना बढ़िया से बताया हुआ है, घर बनना और घर में गृह प्रवेश करना। इस दिन हमारा घर बन गया, माने संविधान बन गया था और इसी दिन लागू हुआ। और हम लोग गृह प्रवेश कब किए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू